नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्रोशे से हार्ट कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है, तो अगर आप बिगनर है तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। ये क्रोशे हार्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें लगेगी। एक तो यार्न, दूसरा क्रोशे हुक और इस तरीके की पॉलीफिल स्टफिंग। जो कुशन्स में स्टफिंग होती है पॉलीफिल की, ये वो है, या तो आप इसकी जगह रुई भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोशे हार्ट का साइज़ इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा यार्न यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे बल्कि यार्न यूज़ किया है और इसके साथ मैंने 8 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। अगर आपको हार्ट इससे और बड़ा बनाना है तो आप सुपर बल्कि या जंबो यार्न यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप मीडियम साइज़ या लाइट वेट यार्न यूज़ करेंगे तो इसका साइज़ और इससे भी छोटा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैजिक सर्कल बनाएं। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 2-3 इंच यार्न छोड़ दें। यार्न से एक सर्कल बनाएं। सर्कल के अंदर से हुक को लेके गए, आगे वाला यार्न हुक में फंसा के सर्कल से निकाला। यहाँ पे एक चेन बना लें। ये आपका मैजिक सर्कल बन गया। अब इस मैजिक सर्कल में हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए सर्कल में हुक को डाला, हुक में यार्न फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, यार्न को दोनों लूप से निकाला। इसी तरीके से इस सर्कल में हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। आठ सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये वाला धागा पकड़ के खींच लें। नेक्स्ट राउंड में हम हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारी पिछले राउंड की पहली स्टिच थी। स्टिच के नीचे हुक को डाला, ये हमारी सेकेंड राउंड की पहली स्टिच है, तो आप इसको मार्क कर ले स्टिच मार्कर से या सेफ्टी पिन से। अब सेम स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में इसी तरह 2 सिंगल क्रोशे। अगली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरह से आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। फर्स्ट राउंड में हमारे टोटल 8 स्टिचेस थे, तो और हमने सेकेंड राउंड में हर स्टिच में 2-2 स्टिचेस बनाए हैं, तो सेकेंड राउंड के एंड पे आपके टोटल 16 स्टिचेस होने चाहिए, 16 वीज होने चाहिए। आप एक बार काउंट कर लेना और स्टिच मार्कर से आपको समझ में आएगा कि आपका राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमने सेकेंड राउंड की फर्स्ट स्टिच में स्टिच मार्कर लगाया था। अब थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए ये स्टिच मार्कर हम निकाल देंगे। इस स्टिच के नीचे को डाला, फर्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड का पहला स्टिच है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे। पहली स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाया, उससे अगली स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उससे अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे, उससे अगली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। तो थर्ड राउंड के लिए हम पहली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दूसरी में 2, फिर 1, फिर 2। इसी तरीके से आप ये राउंड कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लीजिए। थर्ड राउंड के एंड पे आपकी 24 स्टिचेस होनी चाहिए, तो आप एक बार काउंट कर लेना। फोर्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए हम स्टिच मार्कर निकालेंगे। फोर्थ और फिफ्थ राउंड में हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फोर्थ राउंड का फर्स्ट स्टिच आप मार्क कर लीजिए और हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएं। फोर्थ राउंड के एंड पे भी आपकी 24 स्टिचेस होगी। फिफ्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए स्टिच मार्कर निकाल लें। ये हमारी फिफ्थ राउंड की फर्स्ट स्टिच है, तो इसमें हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। फिफ्थ राउंड में भी आप हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये आपका हार्ट का टॉप वाला पार्ट है और ये राइट साइड है और ये आपका रॉन्ग साइड है, ये अंदर का पार्ट है।
5th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 24 स्टिचेस होगी। इसके बाद आप आगे वाला धागा काट दें। सिमिलर तरीके से आप हार्ट का दूसरा साइड भी बना लें, बट उसका आगे वाला धागा मत काटना, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सिमिलर तरीके से मैंने सेकेंड वाला पीस भी बना लिया है। सेकेंड वाले पीस में हम 6th राउंड स्टार्ट करेंगे। 6th राउंड स्टार्ट करने के लिए स्टिच मार्कर निकाल लें। हम 12 स्टिचेस में 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 6th राउंड की फर्स्ट स्टिच को मार्क कर लें। हम 6 राउंड पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, अभी सिर्फ 12 स्टिचेस बनाएंगे। सेकेंड पीस पे 12 स्टिचेस होने के बाद हम इसको फर्स्ट वाले पीस से जॉइन करेंगे। तो फर्स्ट वाले पीस को आपने जहाँ एंड किया था और ये जो धागा बचा हुआ है इसको आप अगली स्टिच के नीचे से निकाल दें और वापस उसी स्टिच के नीचे से निकाल दें, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा धागा। फर्स्ट पीस की जो हमारी 5th राउंड की जो पहली स्टिच थी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो वाली स्टिच जिसके नीचे से अभी हमने धागा निकाला था, तो उस स्टिच के नीचे हुक को डालें और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएं। इसी तरीके से अब फर्स्ट पीस के हर स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाएं। फर्स्ट वाले पीस के 24 स्टिचेस कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको यहाँ पे सेकेंड वाले पीस से ज्वाइन करेंगे। तो जहाँ से हमने इन दोनों पीसेस को ज्वाइन किया था उससे जो नेक्स्ट स्टिच है सेकेंड पीस पे, उसके नीचे हुक को डालेंगे और उसमें सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी सेकेंड पीस के 12 स्टिचेस बाकी थे उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा 6th राउंड है, तो 6th राउंड के एंड पे आपके टोटल 48 स्टिचेस होने चाहिए। 24 फर्स्ट पीस के और 24 सेकेंड पीस के। आप देखेंगे दोनों पीसेस के बीच में यहाँ थोड़ा सा गैप है, तो इसको क्लोज़ करने के लिए हमें जो बचा वाला यान था फर्स्ट पीस का उससे इसको क्लोज़ करेंगे। इस स्टिच के नीचे हुक को डाला, आप देखेंगे दोनों पीसेस के बीच में जो गैप था वो भर चुका है। अब हमने 6 राउंड के फर्स्ट स्टिच पे स्टिच मार्कर लगाया था, तो वहीं से अब हम अपना 7th राउंड स्टार्ट करेंगे। 7th राउंड के लिए भी आप हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये 7th राउंड का फर्स्ट स्टिच है, तो इस पर स्टिच मार्कर लगा लें। अब हमारे दोनों पीसेस कंबाइन हो चुके हैं, तो टोटल हमारे 48 स्टिचेस है। तो 48 स्टिचेस में आप हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लें।
हमारा 7th राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम हार्ट को डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो डिक्रीज़ करने के लिए 8th राउंड में हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद एक डिक्रीज स्टिच। ये हमारा स्टिच मार्क निकाला, पहली स्टिच में सिंगल क्रोशे, ये हमारा 8th राउंड का फर्स्ट स्टिच है, इसको मार्क कर लें। दूसरी स्टिच में भी सिंगल क्रोशे, तीसरी में भी और चौथी में भी। 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब हम एक डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए जो अगली स्टिच है उसके सिर्फ फ्रंट लूप के नीचे हुक को डाला। ये आपका फ्रंट लूप है, ये आपका बैक लूप है। नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हम हुक को पूरी वी के नीचे से डालते हैं, अभी हम हुक को सिर्फ फ्रंट लूप के नीचे से डाल रहे हैं। दोबारा अगली स्टिच के भी फ्रंट लूप के नीचे हुक को डाला। अब आप हुक में यान, नॉर्मली हम हुक में यान कैसे फंसा के लाते हैं, हुक को यान के नीचे से डालते हैं और इस तरीके से फंसा के लाते हैं। अभी हम हुक को यान के ऊपर से लेके आएंगे, हुक में यान फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है। अब हमने सिंगल क्रोशे किया, वापस से 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर एक डिक्रीज स्टिच। 2 3 और ये 4। अब डिक्रीज स्टिच बनाने के लिए अगली स्टिच के फ्रंट लूप के नीचे हुक को डाला, उससे अगली स्टिच के भी नीचे फ्रंट लूप को डाला, हुक में यान फंसा के उन दोनों लूप से निकाला। अब आपके हुक पे 2 लूप है, यान को दोनों लूप से निकाला। दोबारा 4 सिंगल क्रोशे और एक डिक्रीज स्टिच। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट कर लें। इस तरीके से हमारा ये इनविजिबल डिक्रीज बनता है। 8th राउंड आपका एक डिक्रीज स्टिच के साथ एंड होगा और 8th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 40 स्टिचेस होनी चाहिए। 9th राउंड स्टार्ट करने के लिए हम हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट स्टिच को मार्क कर लें। अगर आप बिगनर है तब तो आप ज़रूर फर्स्ट स्टिच को मार्क करके ही काम करें, अदरवाइज़ आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा। 9th राउंड के लिए आप हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बना लें। नाइन्थ राउंड के एंड पे भी आपकी टोटल 40 स्टिचेस होगी। 10th राउंड स्टार्ट करने के लिए स्टिच मार्कर निकालें। 10th राउंड में हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर एक डिक्रीज स्टिच। फर्स्ट स्टिच को मार्क कर लें। तीन और अब एक डिक्रीज स्टिच। डिक्रीज स्टिच करने के लिए फ्रंट लूप में हुक को डाला, अगले स्टिच के भी फ्रंट लूप में हुक को डाला, हुक में यान फंसा के लेके आए, हुक को यान के ऊपर से लेके गए, दोनों लूप से निकाला। अब आपके हुक पे 2 लूप है, सिंगल क्रोशे। दोबारा 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक डिक्रीज स्टिच। 10th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 32 स्टिचेस होगी, 32 स्टिचेस। अब 11th राउंड में हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इलेवेंथ राउंड के एंड पे भी आपकी टोटल 32 स्टिचेस होनी चाहिए। अब हम इसमें पॉलीफिल करना स्टार्ट कर देंगे, वरना एंड में बहुत ज़्यादा छोटा गैप बचेगा। पहले आप जो ऊपर के जो पोर्शंस हैं
उसमें पहले अच्छे से स्टफिंग कर दें। आप चाहे तो इसमें रुई भी भर सकते हैं। ट्वेल्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए हम 2 स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे और उसके बाद 1 डिक्रीज स्टिच। पहली स्टिच में स्टिच मार्कर लगाया, दूसरी स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे और फिर 1 डिक्रीज स्टिच। अगली 2 स्टिच में सिंगल क्रोशे और फिर 1 डिक्रीज स्टिच। ट्वेल्थ राउंड आप 1 डिक्रीज स्टिच के साथ एंड करेंगे और 12th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 24 स्टिचेस होगी। 13th राउंड स्टार्ट करने के लिए पहली स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे किया, इसको हम मार्क कर लेंगे। 13th राउंड के लिए हम हर स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। तो आप 13th राउंड कंप्लीट कर लीजिए। थर्टीन्थ राउंड के एंड पे आपकी टोटल 24 स्टिचेस होगी। 14th राउंड में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 1 डिक्रीज स्टिच। ये 14th राउंड का हमारा पहला सिंगल क्रोशे मार्क कर लें। इसके बाद हम डिक्रीज स्टिच बनाएंगे। वापस 1 सिंगल क्रोशे और 1 डिक्रीज स्टिच। फोर्टीन्थ राउंड के एंड पे आपकी टोटल 16 स्टिचेस होगी। 15th राउंड में हम हर स्टिच में 1 स्टिच बनाएंगे। ये हमारा 15th राउंड का पहला सिंगल क्रोशे है। इसी तरीके से आप हर स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बना लें। फिफ्टीन्थ राउंड के एंड पे भी आपकी टोटल 16 स्टिचेस होगी। अब यहाँ पे आप थोड़ी स्टफिंग और इसमें भर लें। सिक्सटीन्थ राउंड में हम सारी डिक्रीज स्टिचेस ही करेंगे। स्टिच मार्कर निकाला, ये हमारी 16th राउंड की पहली स्टिच है।
16th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 8 स्टिचेस होगी। यहाँ पे आप जितना स्टफिंग भर पा रहे हैं और भरते हैं। सेवेंटीन्थ राउंड के लिए हम एक डिक्रीज स्टिच करेंगे और 2 सिंगल क्रोशे। ये हमारी डिक्रीज स्टिच है और 17th रो की पहली स्टिच है। अब अगली 2 स्टिचेस में आप सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर एक डिक्रीज स्टिच और फिर 2 सिंगल क्रोशे। 17th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 6 स्टिचेस होंगी। जो फर्स्ट स्टिच थी जिसमें हमने स्टिच मार्कर लगाया था, उसमें आप एक स्लिप स्टिच बना लें। स्लिप स्टिच बनाने के लिए स्टिच के नीचे हुक को लेके गए, यान हुक में फंसा के लेके आए और हुक पे जो लूप था उससे यान को निकाला। अब जो आगे की स्टिच है उसके सिर्फ फ्रंट लूप में, ये आपका फ्रंट लूप है, ये आपका बैक लूप है। फ्रंट लूप में हुक को डालेंगे, हुक में यान फंसा के लेके आए और स्लिप स्टिच बनाई। अब आगे वाला यान आप काटते हैं। इस यान को हम कुछ स्टिचेस के बीच से निकाल देंगे। हमारा हार्ट बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।